वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। इसराइल के 12 कबीलों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसराइल नाम खुदा ने याकूब को दिया था। याकूब यानी इसराइल इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक के जुड़वा बेटों में से एक थे। इनकी कहानी का जिक्र हमें पुराने अहदनामा में बहुत डिटेल से मिलता है। इनके 12 बेटे थे जो इसराइल के 12 कबीले बने। बनी इसराइल को हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक इस्माइल और इस्माइल के 12 बेटे हैं। इस वीडियो में हम इस्माइल के 12 कबीलों के बारे में बात करेंगे। खुदा ने इब्राहिम से इस्माइल के मुतालिक एक वादा किया। पैदाइश 17वें बाब की 20वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और इस्माइल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। हम में से बहुत से लोग इब्राहिम की कदीम कहानी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो एक बेटे के ख्वाहिशमंद थे जो इनके बाद इनकी मिरास का वारिस होगा। इब्राहिम को तमाम ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है। बाइबल में दर्ज इनकी कहानी के मुताबिक इब्राहिम का पहला बेटा उनकी बांदी बीबी हाजरा से पैदा हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। जब इब्राहिम का दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। जैसा कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उनकी बीवी सारा से उन्हें एक बेटा अता करेगा, बस इस वादे की तकमील इसहाक की पैदाइश पे हुई और इसहाक वादा के फर्जंद कहलाई। यहूदियों को ये दावा है कि वो इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक की नस्ल में से हैं। ये दावा बाइबल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। इस्माइल की नस्ल के साथ क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को इल्म है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इस्माइल की नस्ल से अरबी लोग हैं जो मशरक़ वस्ता में क़याम पज़ीर हैं, लेकिन इनके मुतालिक हमारा इल्म बाइबल की चंद आयात के बाद ख़त्म हो जाता है जो कि पेशे खिदमत हैं। हम पैदाइश 17 बाब की 20वीं आयत ऑलरेडी तिलावत कर चुके हैं। हम पैदाइश 25वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोठा बेटा नबायोत था, फिर केदार और ओबियल और मिबसाम और मिशमा और दुमा और मसा, हदद और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियाँ और छावनियाँ नामजद हुईं और यही 12 अपने अपने कबीला के सरदार हुए। पहले तवारीख पहले बाब की 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक यही नसबनामा दोहराया जाता है। 1932 में डेविड जे गिब्सन बाइबल की तारीख के नक्शे की तलाश में निकला और ऐसा करते हुए वो इस पज़ल तक पहुंचा कि इस्माइल के बेटों के साथ क्या हुआ। अपनी तारीख साजी की नक्शा नवेसी को मुकम्मल करने के लिए उसने उन सवालों के जवाब के लिए अपनी ज़िंदगी इस तलाश के लिए वक्फ कर दी। उसकी वफ़ात के 10 साल बाद उसके बेटे डैन गिब्सन ने अपने बाप के इस चैलेंज को अपनाया और उस तलाश को जारी रखने के लिए मशरक़ वस्ता की तरफ परवाज़ कर गया। इस तलाश के पेश नज़र डैन गिब्सन अरब के जलते सहराओं में से गुज़रा, यमन के पहाड़ों पर चढ़ा, जनूबी जॉर्डन के हैवातात के बीच में रहा, तपते सहराओं में ज़िंदगी बसर करता रहा। उसने मशरक़ वस्ता में काम करने वाले बहुत से आसार कदीमा के माहिरीन से भी राब्ते किए और इन सवालों के जवाबात के लिए अनगिनत किताबों और मकालाजात का बग़ौर जायज़ा लिया। जो तलाश डैन के बाप ने शुरू की और बाद में डैन ने उसको जारी रखा, उस सारी रिसर्च का मुख्तसर खुलासा आपके पेशे खिदमत है।
बाइबल के मुताबिक हमें इस्माइल के 12 बेटों के नाम तो पता चलते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि उन्हें मौजूदा बदू कबाइल के साथ कैसे जोड़ा जाए। इन 12 बेटों के नामों की फहरिस्त पैदाइश 25 बाब में दी गई है, जिसे पहले तवारीख के पहले बाब में दोहराया गया है। आखिरकार इन बेटों ने शादियां की होंगी, जिसके नतीजे में इनकी औलादें पैदा हुई होंगी और उन औलादों से कबीले तश्कील पाए होंगे और उन कबीलों ने वो कौमें तश्कील दी होंगी जो हवेला से शूर और मिस्र से असीरिया तक आबाद थीं। ताहम इस्माइल की औलाद सहराए अरब में बसने वाला वाहिद कबीला नहीं थी। इस वीडियो में हमने स्टेज सेट कर दिया है। अगली वीडियो में हम इस्माइल के 12 बेटों की जांच करेंगे और उनके मौजूदा हालात जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्यार का इजहार करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। गुज़श्ता वीडियो में हमने डीन गिब्सन और उसके वालिद डेविड जे गिब्सन की इस्माइल के 12 कबीलों की तहकीक के मुतालिक बात की। इसी तहकीक को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नबायोत इस्माइल का पहलौठा बेटा था। नबायोत के मुतालिक दूसरे 11 बेटों से ज़्यादा मालूमात दस्तयाब हैं। नबायोत और केदार के कबीले भेड़ों की परवरिश के लिहाज से जाने जाते थे, जिसका जिक्र यसाया नबी के सहीफ़े 60वें बाब की 7वीं आयत में मिलता है। असीरियन रिकॉर्ड्स में भी इनका जिक्र कसरत से पाया जाता है। नबायोत का जिक्र ख़ास तौर पर यहूदी मुअर्रिख यूसिफस ने किया है, जिसने अपने वक़्त के नबाताइंस को इस्माइल के बड़े बेटे नबायोत की नस्ल के तौर पर शिनाख्त किया। यूसिफस ने दावा किया कि नबाताइंस फरात से लेकर रेड सी तक फैले हुए पूरे मुल्क में रहते हैं और इस इलाके को नबाताइन या नबातीनों का इलाका कहते हैं। यूसिफस ने मज़ीद कहा कि नबातीनों ने ही अरबों की कौमों को इनके नाम अता किए हैं। इसका जिक्र जेविश एंटिक्विटीज़ में मौजूद है, जैसा कि उस वक्त यानी यूसिफस के दौरे हयात में नबातीन्स मौजूद थे और ये समझा जाता है कि उसने ये मालूमात बराह रास्त नबातीन से ख़ुद हासिल की। इन नबातीन्स ने अरबी की इब्तदाई शक्ल बोली और लिखी, जिसकी वजह से अक्सर यूनानी और रूमी मुअर्रिख इन्हें अरेबियंस के तौर पर जानते हैं। इससे पहले असीरियन रिकॉर्ड हमें बादशाह अशूर बनीपाल के बारे में बताता है, जिसने अरब के नबाताइंस के साथ 678 से 663 कबल मसीह के ज़माना में 5 साल तक जंगें लड़ी, जिसका जिक्र मैंने हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन वाली वीडियो सीरीज़ में भी किया था। अगर आप वो वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैंने हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन की तीनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से बआसानी वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। फिर 703 कबल मसीह में कसदियों और हमसाया कबीलों के एक गिरोह ने असूरी हुक्मरान सनखरेब के ख़िलाफ़ बगावत की। असूरी हुक्मरान तगलत प्लासर सोएम के कदीम रिकॉर्ड्स में जिन बागी कबाइल का जिक्र मिलता है, उनमें से 3 कबाइल सर फहरिस्त हैं। नंबर 1 हैगरानो, नंबर 2 नबातू, नंबर 3 कैदराइट्स। उलमा का ख्याल है कि हैगरानो हेगर यानी हाजरा से निस्बत की वजह से इस्माइल की औलाद को हैगरानो भी कहा जाता था। नबातू मुमकिना तौर पर इस्माइल के बड़े बेटे नबायोत का कबीला हो सकता है और इसी का दूसरा नाम नबाताइंस था। कैदराइट्स इस्माइल के दूसरे बेटे केदार का कबीला था। कदीम असूरी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कबाइल असीरिया से निकलकर सहराए अरब में चले गए और अपने ज़माने की सुपर पावर असूरी सल्तनत इन कबाइल पर फतह हासिल करने में नाकाम रही। असूर की अजीम सल्तनत बिलाखिर 2 हिस्सों में बट गई जब 2 भाइयों ने हुकूमत करना शुरू किया। असरदून, जो कि असीरिया का अजीम बादशाह गुजरा है, उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा और असीरिया का आखिरी अजीम बादशाह अशूर बनीपाल नैनवा के तख्त पर बैठा और उसका भाई शम्स शमोकन
बाबल के तख्त का हुक्मरान बना। दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफ था, जिसके नतीजे में खाना जंगी की सी कैफियत थी। बाबल के बादशाह शम्स शमोकन की हमायत में कैदराइट्स यानी केदारों ने मगरबी असूर पर हमला कर दिया। बाबल और केदारों को शिकस्त हुई। बाबल का बादशाह मारा गया और केदारों ने नबातीनों के रहनुमा नातू के पास फरार होकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। 300 साल बाद एक मरतबा फिर नबातू का ज़िक्र मिलता है। इस बार ज़ैनन पपीरी में 259 कबल मसीह में इनका ज़िक्र मिलता है कि नबातू जेरियन और मेनियन लुबान की तजारत करते थे और इसे शाम से गज़ा मुंतकिल करते थे। इन्होंने अपना सामान शुमाली अरेबिया, जौफ और तीमा के कैदराइट्स मराकज़ के ज़रिए पहुंचाया। इब्तदाई नबाताइंस के बर्तन बहरीन के साहिल के साथ साथ खलीज फारस के मकामात पर भी पाए गए हैं। तोवेर, ज़ुबैदा, थज और ऐन जवान में नबातू के बारे में कदीम हवालाजात पाए गए हैं, जो कि जज़ीरा नुमा अरब के किनारों और सीना में रहते हैं। ये नबातू बहरी कज़ाक भी थे, जिन्होंने रेड सी को लूटने वाले तजारती जहाज़ों को रवाना किया। बाद में उन्होंने बहुत सी समुद्री बंदरगाहों पर अड्डे कायम किए, जिनमें बंदरगाही शहर आयला भी शामिल है। आयला का मौजूदा नाम अकबा है, जो कि आज के पेट्रा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। हम में से पेशतर लोगों का ख्याल है कि नबातीन ऊँट कारवानों के ज़रिए सहरा में तजारती सामान लाते और ले जाते थे, जिससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि नबातीन समुद्री तजारत करने वाले लोग थे। तारीख़ी रिकॉर्ड से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 586 कबल मसीह में जब अदूमियों ने शुमाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता यहूदी सरजमीन में हिजरत करना शुरू की, जिसे नबूकतनज़र बादशाह ने यहूदियों को असीर करके खाली कर दिया था, अरब कबाइल ने भी शुमाल की तरफ जाना शुरू कर दिया। चूँकि इनके बंदरगाही शहर आयला से, जो कि अब अकबा कहलाता है, नबाताइंस के लिए ये एक मुख्तसर इक़दाम था कि वो अदूमियों की जल्द खाली होने वाली सरजमीन पर कब्ज़ा करें, और बिल आखिर इन्होंने इस सरजमीन को नबातू सल्तनत का मरकज़ बनाया। अगरचे तारीख़ अभी तक वाज़िया नहीं है, ऐसा ज़ाहिर होता है कि कुछ अदूमी पीछे रह गए थे। यहूदिया में हिजरत करने वाले अदूमी अदूमियंस के नाम से मशहूर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अज़रा के मातहत यरूशलेम में हैकल की तामीर नौ और नहमिया के मातहत यरूशलेम शहर की दीवारों की तामीर नौ के दौरान यहूदियों की मुखालफत की थी। वक्त के साथ साथ नबाताइंस ने तजारत पर मबनी एक मुतासर कुन तहजीब की तामीर की। इनका दारुल हुकूमत असल में पेट्रा का शहर था, जो जनूबी जॉर्डन में रेत की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था। बाद में जनूबी शाम में बसरा ने भी एक शाही शहर की हैसियत से काम किया। नबाताइंस ने दीगर शहर भी तामीर किए, जिनमें से बेशतर नेगव में, जबकि दीगर आज शुमाली सऊदी अरेबिया और जदीद जॉर्डन के दीगर हिस्सों में वाक़ थे। 106 बाद मसीह में इन्होंने अपनी सल्तनत रोमियो से अलग कर ली और आखिरकार इनकी नबाताइंस डिस्टिंक्टिवनेस ख़त्म हो गई। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम केदराइट्स और इस्माइल के बाकी कबीलों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि हमने इस्माइल के 12 कबीलों के मुतालिक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। पिछली दोनों वीडियोस में हमने इस्माइल के बेटों के मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू की। उसी सिलसिले की आज ये तीसरी वीडियो है, और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के इख्तिताम तक हम इस्माइल के 12 बेटों के मुतालिक अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें।
पिछली वीडियो में हमने इस्माइल के पहलौठे बेटे नबायोत के मुतल्लिक बात की। आज हम इस्माइल के दूसरे बेटे केदार और बाकी बेटों के मुतल्लिक बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि केदार के बेटे केदाराइट्स या बनी केदार के नाम से मशहूर हुए। केदारी फर्जंद बनी इस्माइल की मरकज़ी फ़ौजी ताकत थे। यसाया नबी के सहीफ़े 21वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में केदार की शान व शौकत और उसके हुनरमंद तीर अंदाज़ों की बाबत पेशन गोई मौजूद है। हिज़कियेल 27वें बाब की 21वीं आयत में हमें मिलता है कि अहले अरब ने केदार के तमाम अमीरों के साथ मिलकर इनकी सरबराही में एक इज्तिमा का मशवरा दिया। तारीख़ के दौरान केदारों का असूरियों के साथ मुस्तकिल तनाज़ा रहा है। असूरियों, नोबाबलियों, फ़ारसियों, यहाँ तक कि रोमियों को भी शुमाली अरब में तजारती रास्तों पर कब्ज़ा करने की अहमियत का एहसास था, जो केदारों और बाद में नबातियों के ज़ेर इक़्तिदार थे। नहमिया का मुखालिफ गश्म अरब 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह के वस्त से केदारों के बादशाहों में से एक के तौर पर बहुत सी नॉर्थ अरेबियन इंस्क्रिप्शंस की बुनियादों पर पहचाना जाता है। इनके मज़हब के बारे में असूरियों की तहरीरें हमें बताती हैं कि सनेख़रब ने केदारी शहर दूमा पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा के दौरान मुतअद्दिद अरब देवताओं पर भी कब्ज़ा कर लिया। केदारियों का चीफ देवता अतार समीन था, जो कि आसमान में मौजूद सुबह के सितारे के तौर पर पूजा जाता था, और मेसोपोटामियन देवी अश्तार का हम मनसब था। हेरोदोतस ने, जो कि एक अजीम यूनानी तारीख़दान गुज़रा है, 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में अरबों के दरमियान पूजे जाने वाले 2 देवताओं की निशानदही की। औरोतालत, जिसे बार आवरी का देवता कहा जाता था, दूसरी आसमानी देवी अल्लात के नाम से जानी जाती थी। बाइबल में केदारों का बहुत मकामात पर जिक्र है। इन्हें हमेशा खाना बदोशों के नाम से जाना जाता है। ज़बूर 120 की 5वीं आयत में मुसन्नफ़ अपनी परेशानी का रोना रोता है और भागकर मीसक नामी मकाम पर केदारों की बस्ती में पनाह लेता है। यसाया 42वें बाब की 11वीं आयत में तारीफ़ के गीत में केदार का जिक्र किया गया है। यर्मिया 2 बाब की 10वीं आयत में बनी इसराइल को मशवरा दिया गया है कि वो केदार से मुआयना करें कि क्या ये आम बात है कि एक कौम अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की तरफ रुजू करे। यर्मिया 49वें बाब की 28वीं आयत, ये हवाला हमें अरब यानी हजूर और केदार के कबीलों के ख़िलाफ़ पेशनगोई के तौर पर मिलता है, जिसमें यह जिक्र है कि बाबल का बादशाह नबूकदनज़र इनको ख़त्म कर देगा। हिज़कियेल 27वें बाब की 21वीं आयत में अरब और केदार के शहजादों का जिक्र है, जो भेड़ों, मेंढों और बकरों की तजारत करते थे। 4वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह के वस्त में केदारों के निशानात तारीख़ से मिटते नज़र आते हैं और नबाती इसके बाद सामने आते हैं। ओबीएल इस्माइल का तीसरा बेटा था। कबीला ओबीएल की शनाख्त अक्सर इदीबीला के लोगों के तौर पर की जाती है। इस कबीला के लोग 744 से 727 क़ब्ल अज़ मसीह के दौरान तगलत पिलासर के ताबे हो गए थे। ओबीएल के कबीला के लोग मिस्र की सरहदों पर असूर के बादशाह के एजेंट्स के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते थे। कहा जाता है कि ओबीएल का कबीला मगरब की तरफ बहुत दूर रहता था। इस हवाला से कुछ मौरखीन का ये भी कहना है कि ओबीएल का कबीला सीना में रहता था। मिशबाम इस्माइल का चौथा, जबकि मिशमा इस्माइल का 5वां बेटा था। कुछ मौरखीन ने हैरत का इजहार करते हुए ये ख्याल जाहिर किया है कि मिशमा की औलाद ने जेबल मिशमा के आसपास के देहातों की बुनियाद रखी। कुछ मौरखीन पहले तवारीख़ 4 बाब की 24वीं से 27वीं आयत को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि इन दोनों कबाइल ने इसराइली शमौन के कबीले के साथ इंटर मैरिजेस की और एक अलग वजूद की हैसियत से तारीख़ से गायब हो गए। दूमा इस्माइल का छठा बेटा था। दूमा का बिब्लिकल रिकॉर्ड्स में कनान के एक मशहूर शहर के तौर पर जिक्र मिलता है, जिसका तज़किरा यशवा की किताब 15वें बाब की 52वीं आयत में मिलता है। दूमा यसाया 21वें बाब
اس کی 11ویں آیت کے مطابق ادوم اور سیر سے بھی وابستہ ہے۔ مورخین دوما کی شناخت عام طور پر اسیرین ادوماتو لوگوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسوری بادشاہ اسرحدون کا کہنا تھا کہ اس کے باپ بادشاہ سنیخرب نے عربوں کو محکوم بنانے کی کوشش میں ادوماتو پر حملہ کیا، جسے عربوں کا مضبوط گڑھ مانا جاتا تھا۔ سنیخرب نے عربوں کے بادشاہ حزائیل کو پکڑ کر قید کر لیا۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے ادوماتو اکثر قرون وسطیٰ کے عربی دوماتو الجندل سے وابستہ تھا، جو قدیم زمانہ میں شام، بابل، نجد اور حجاز کے علاقے کے مابین بڑے تجارتی راستے پر ایک بہت ہی اہم اور اسٹریٹجک جنکشن تھا، جو صحرا کا طاس ہے، اور یہ اکثر وادی کے نچلے حصے کو سرحان کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ مشہور ڈپریشن اسیریا اور میسوپوٹامیہ کے آدھے رستے پر واقع ہے اور شام یا بابل جانے سے پہلے تیما سے آنے والے تجارتی قافلوں کے لیے رکنے کا مقام تھا۔ اس اسٹریٹجک لوکیشن نے دوما کو مؤثر طور پر شمالی عرب کا داخلی رستہ بنا دیا۔ یہ نخلستان متعدد شمالی عرب بادشاہوں اور ملکوں کے لیے حکمرانی کا مرکز تھا، جیسا کہ اسیرین ریکارڈز میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مسا اسماعیل کا 7واں بیٹا تھا۔ تغلق پلاسر سوم کے ریکارڈز میں مسا اور تیما کے باشندوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ تیما سے 14 کلومیٹر جنوب میں واقع جبل غنائم کے سربراہی اجلاس میں آثار قدیمہ کے ماہرین ونٹ اور ریڈ نے قبیلہ مسا کی کچھ گرافٹی رائٹنگز دریافت کی ہیں، جن میں مسا کے دیدان اور نبایوت کے ساتھ آپسی تعلقات کے اشارے ملتے ہیں۔ ان تحریروں میں دیدان کے خلاف جنگ، نبایوت کے خلاف جنگ اور مسا کے خلاف جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قبائل اس وقت ایک دوسرے کے قریب تھے۔ مسا کا قبیلہ ممکنہ طور پر شمالی عربستان کے مسانوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسا کہ ٹولمی نے اپنی جیوگرافی میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو اس نظریہ پر فائز ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے ریڈ سی کراس کیا تو وہ مناسب طور پر عرب میں داخل ہو گئے، وہ المصر یعنی مسا کی شناخت اسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا اور خداوند کو آزمایا۔ اس نظریہ کے حامل لوگ جو حوالے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں: خروج 17ویں باب کی 7ویں آیت، استثناء 6 باب کی 16ویں آیت، پھر استثناء 9 باب کی 22ویں آیت، اور پھر استثناء 33ویں باب کی 8ویں آیت۔ حضرت اسماعیل کا 8واں بیٹا تھا۔ کچھ مورخین کا قیاس ہے کہ یہ قبیلہ حرار یا حرارینا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پلمیرا کے شمال مغربی پہاڑوں کے قریب رہتے تھے۔ یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ عرب حدد قبیلہ آج بھی موجود ہے۔ زیادہ تر حددی اب مسیحی ہیں اور وہ پورے لیونٹ میں واقع ہیں، مثال کے طور پر جارڈن، شام، لبنان اور فلسطین۔ تیما اسماعیل کا 9واں بیٹا تھا۔ عام طور پر تیما ایک قدیم نخلستان سے وابستہ ہے، جو ضلع حجاز کے شمال مشرق میں یثرب یعنی مدینہ اور دوما کے درمیان تجارتی راستے پر واقع ہے۔ تیما اور دوما کے درمیان ایک مشہور نفود ڈیزرٹ واقع ہے۔ عظیم نفود ڈیزرٹ کے جنوب مغربی سرے پر واقع موجودہ تیما اسی نام سے قدیم نخلستان کی باقیات پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تغلق پلاسر سوم نے تیما کے ساتھ ساتھ دوسرے عربی نخلستانوں سے بھی خراج تحسین وصول کیا۔ اسیرین ریکارڈز کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ عربوں کی ملکہ سامسی کی سربراہی میں ہونے والے اتحاد کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس اتحاد میں مسا، تیما کا شہر، سبا کا قبیلہ، حاجاپا، بدنا، ہتی اور اوبیل کے قبائل شامل تھے۔ ایک بار شکست کھانے کے بعد ان قبائل کو سونے، چاندی، اونٹوں اور ہر قسم کے مسالہ جات کی خراج اسور کی حکومت کو بھیجنی پڑتی تھی۔ اسور کے بادشاہ سنیخرب نے یہاں تک کہ اپنے عظیم شہر نینوا میں ایک دروازے کو ڈیزرٹ گیٹ کا نام دے رکھا تھا۔
और उसने ये भी लिखा है कि समूआनाइट और तीमा के तोहफे इसी गेट से दाखिल होते हैं। इससे हम तीमा को एक अहम मकाम की हैसियत से देखते हैं। तकरीबन 552 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबूनीदस ने, जो कि दानियल 7वें बाब की पहली आयत में बयान किए जाने वाले बाबल के हाकम बेलशज़र का बाप था, और उसका दौरे हुकूमत 555 से 539 कबल मसीह था, तीमा के शहर को अपनी रहायशगाह बनाया और अपनी हुकूमत के 16 सालों में से 10 साल तीमा में मुकीम रहा। आकिमेंट दौर के दौरान ये शहर शायद एक फ़ारसी शहनशाह की नशिस्त बन गया। ताहम पहली सदी कबल अज़ मसीह तक नबातियों ने तीमा पर गलबा हासिल करना शुरू किया और ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी तजारती सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया। 738 कबल मसीह में तगलत पिलासर के शुमाली अरब पर हमले के वाज़ेह सबूत यसाया 21वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत से मिलते हैं, जिसमें यह जिक्र है कि तीमा के लोगों ने अपने मफरूर अरबों के लिए खाना और पानी मुहैया किया। यर्मिया 25वें बाब की 23वीं आयत में तीमा के नखलस्तान के ख़िलाफ़ एक पेशन गोई मौजूद है। अयूब 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत में अयूब ने अपनी दौलत चली जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि तीमा की फ़ौज और शीबा यानी यमन की फ़ौज ने लूट मार की उम्मीद की थी, लेकिन अब अयूब के पास कुछ नहीं था। यतूर इस्माइल का 10वां बेटा था, जबकि नफीस 11वां और कदमा 12वां बेटा था। मुझे आज तक इन तीनों कबाइल के बारे में कदीम मुअर्रिखीन की तरफ से लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। जो ही इनसे रिलेटेड इन्फो मुझ तक पहुंचेगी, मैं एक नई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।